रामचंद्र मानव ज्ञान प्रतीक्षा का तृतीय दिवस जिनमें एक बड़ी सुंदर सा पुष्प तृतीय पुष्प रूप में पावा था और सामान्य व्याख्याकार और तमाम संतों के पावन चरणों को वंदन नमन करते हुए आइए जोरदार जयकारे के साथ हरि भक्ति के साथ यह मंच माइक दर्शक के ध्यान कुछ समय के लिए सादर समर्पित करो। बोले राजा रामचंद्र की, उजेरिन दाई की, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हरि ओम हरि राम 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 बोलो भरत प्रिय राम चंद्र की जय हो।
बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराज कथा हो मध्यनुसार प्रेम से गादी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बलनौ रघुवर विमल जसो जिहिदायक फल चार उठे जानके समीरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल हनुमंतला महाराज की जय। छत्तीसगढ़ के पावन मद्रास पावन धरती पावन ग्राम ग्राम किरवई के पावन भूमि में प्राप्त राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य मन पितामह के श्री चरण कमल के प्रणाम करते। ये मानस समाज के आगू में बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मू मुर्दाई मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करते। अटका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू भागीरथी बरोबर मानस का आयोजक परिवार संगे संग परमासन में विराजमान परम सुखदेव नायक गुरुदेव मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करते।
गुड़तुर बानी से सारा बोर करने वाला, मंच के सारथी, मंचला साध के रखने वाला, चप्पू जंग जोड़ के रखने वाला, दूर दूर तक मोर आवाज ला, मोर प्रसारण ला आप सबों के घर घर एक एक मोबाइल तक पहुंचाने वाला दंडी हमारे यूट्यूबर भैया जी, और घर कस पानी ला आप सबके बीच में लाने वाला मेगा ऑपरेटर महोदय जी, और ये गांव के डेही डोंगर में विराजमान होते हैं 30 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक जेटिया, पोस्ट अर्जुनी, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के डाहर ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। दाता है वंदनी संध्या स्मरण कवि कुल संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस, जिनके एक एक दोहे और एक एक चौपाई के माध्यम से मानव के जीवन के चरित्रों का उत्थान कैसे हो, इस मानस के हर दोहे चौपाई के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। कथा प्रसंग की बहुत सुंदर यात्रा जो आयोजक परिवार ने हमें इंगित किया है, मानस का 33 सोपान अयोध्या कांड, सोठा क्रमांक 100 सुनि केवट विनयन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन सीतई जानकी लखन तन, ये प्रसंग है एम गोठिया हो। और एक के पहले निवेदन कर देना, जब तक महतारी मन बैठे हो गोठिया हो जान, और गोठिया हो तुम्हारे रेंगो घर वर जा सुतो, फालतू टाइम पास कर मत करो, ठीक है। विशेष निवेदन करता माता मन से, अगर तुम कोनो कथा सुना अस्कट लग जाए या सुने के मन ना करे या हो सकते हमारे बजाई कभी ठसा न पड़े, तो मैं निवेदन कर दे जमोदाई मन से एक खंडूता करना दाई अपन अपन जगह लौट के रेंग दे, ठीक है। फिर एक शर्त ये जे तकलीफ है ते उठ के जाना, जे तकलीफ नहीं है ना वो जबरदस्ती दूसरा कोचक के भरना तुझे निगा तोला दिक्कत है अकेले उड़ देबे दूसरा जान कोचक के कहा था। बाकी वो प्रयास रही कि अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में हम और आप सब बहुत गहनतम और बहुत सूक्ष्मतम रूप से मानस की चर्चा कर चलन, पर एक से पहले एक ही कदम कर दो जहां तक मोर आवाज जाते एक से से लेके एक से एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सालिक झिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानता हो, हाथ उठा दो। सालिक झिटिया हाँ गाँव हमारा नहीं जाना, मैं बता रहा हमारे गांव का लेकर बड़ा ध्यान से समझना। पुलिस संसार के 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप का पवन प्रधान हमारा है, वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत से छोटे-छोटे देश है, एक छोटे-छोटे देश में से एक देश एक नाम है भारत भैया, हिंदुस्तान का नाम जलक तक इंडिया, और भारत माता के पवन प्रधान हमारा है। और भारत मातारी के पूर्वांचल में बसे 29 राज्य है, 29 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी। धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधान हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान करते कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सुर कहने लगे, बोले कहीं की दूर के पहाड़ा 4 गांव पर, बोले दूर के पहाड़ा 4 गांव पर हम कहा भाटा खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ वो डोंगरगढ़ में चढ़ यही थे भैया मुरहरिया छत्तीसगढ़, यही थे भैया मुरहरिया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है, जिनमें 2 पर मैथिला है, पेट को उधारू नाम शिला है, जिसमें एक जिला लेकर नाम संस्कार है राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव, वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और नाम गांव पर थे 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। हम और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खबरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खबरा वाले घर और छत वाले घर हमारा है, इसमें 5 खबरा वाले घर, 2 छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चलिए मानस की सुंदरतम चर्चा सुनी के बड़े बेटे प्रेम लपेटे अटपटे भी हिस्से करवाएं चितई जानकी लखनतन। प्रस्तुत प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि केवट जी महाराज ने ऐसा कुछ तो कहा भगवान से कि भगवान राम स्वयं मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराना भी कैसा, बीहसे कटकापन बीहसे। तमाम प्रसंग चर्चा के पहले छोटे से वंदना कर चले। डोंगरगढ़ में बैठे माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव के पतालगढ़ी मैया, दुर्ग के चंडीदाई, रायपुर बंजारी मैया, महासमुंद खलारीदाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलाईदाई, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया और गांव में सुखलादाई, जमुना देवी मल्लवनावन, पावन धरती पावन ग्राम किरोई तक लायक प्रयास हो। कौन साचे दरबार की जय।
छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारी बारी प्रणाम है मोर माता जा मोर के हे विद्या माता जा चले आके भवानी भुवन मांगो चले आके भवानी भुवन मांगो बोल बलेश्वरी माता की जय
बिगड़ी ना बना दे बिगड़ी ना बना दे बाप परिवारे हूँ माता धर्म की बता दे धर्म की बता दे सपना ही चले आगे भवानी भवन चले आगे भवानी भवन चले आगे भवानी भवन चले आगे भवानी चले आगे भवानी भुवन चले आगे भवानी भूषाचे दरबार के जय भूषा रामचंद्र के जय। चलिए एक विशेष सूचना है हमारे माता बहन की कौशल्या बता रहे हैं। माता बहन केवल आधा संख्या है, आधा बिल के लिए सुनना है। जैसे वो माता बहन आ गई उसके बाद आपको जाना है बारी बारी से दो भाग में बंटना है। पीछे की जो माता बहन बैठे ओमन कौशल्या भंडारे में जाके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते। जब पीछे की माता बहन है उसके बाद सामने वाले माता बहन का जाना है सब। मैं आयोजक समिति के सम्माननीय सदस्य से निवेदन व्यवस्था बनाते हुए आधा जो पीछे की जल्दी से माता बहन कौशल्या भंडारे में ले जाकर बड़े सम्मान के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण कराएं। और चलिए इसी सूचना के साथ पुनः हम और आप जुड़े श्री राम सीता मानस परिवार के साथ बोले राजा रामचंद्र की जय। आधा माता बन जाए आधा व्यवस्था बनाते हुए राम कथा भी सुनना है। काबर अधिक दूर से आए 165 किलोमीटर से चल के तो आयोजक ने हाँ ठीक वो भैया बता दो पीछे के जब भी माता बहन मन आगे सब जन कौशल्या भंडारे में जाके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हो। सामने पीछे जिन माता राम कथा और साथ ही साथ भजनों के लिए आनंद ले। चलिए भैया मन सुनिए बड़े सम्मान के साथ माता मन ले जाओ। चलिए पुनः एक बार भैया मन से जुड़ा बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल भरत रामचंद्र की जय। अबर तकलीफ लगे 165 किलोमीटर दूरिया ले आके दूसरिया बार न्योता देहन की में वो हमन पहले के 12 बजे बैठो के हम लगे पब्लिक में हम बैठने तो तुम खाना खाए जाओ तो हमार मन के कहा हो ही कथो और खाना बनैया मन घलो बनाते तो उठैया मन घलो कहीं लगे और उठते के मन तो कहीं लगे जाओ खाओ किसे कर पाओ। आगो वाले मन से एक कंक्रिया है मोर बैठे पर हाथ ले उठू भर जाओ ठीक है मत दो मोर पैसा ला उठू भर मत दे अब हो गया हमसी का लाभ थे वो रात भर के सुधें तो हर गाँव देखे चलिए मानस के सुंदर से कांड अयोध्या कांड विधि सुमान और प्रसिद्ध यात्रा सोफा क्रमांक 100 सोने केवट के बहन लपेटे अटपटे विधि से करुणा एन चिताई जानकी लखनता। भगवान रामचंद्र जी महाराज को प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार 14 वर्ष का वनवास हो चुका है और राजा दशरथ ने ये कह के भगवान राम लक्ष्मण मैया और सीता मैया को भेजा है। सुमंत्र को अकेले बुलाकर कहा बोले सुमंत्र मोर लड़का राम है ना अपन नाजुक है नवानी मरिया बहू आए ढंग से बहू के सेवक लोग नहीं पाए और अब घबरा रहा एक काम कर रहे थे का भाई बोले क्या काम महाराज करना कुछ नहीं बसते रथ में जब बैठा के तीनों जना ले गए ना अयोध्या के एक छोर से निकलना और एक छोर से निकले के बाद गंगा के तीरे तीर घुमावत सांस मुनिहार तक वापस लाके अयोध्या में छोड़ देना। सुमंत्र जी महाराज कहते इला आप कहा तो लगे आपके बेटे राम ने बात मानी बोले किसका पर नहीं मानी
भाई बाप के बोलने एक बार निकल गई सोई अब बेटा लग जाए कि हम अभी तक लगता भान बोल ले कहीं नहीं मैं छोटे लड़का है 16 साल की उम्र है तो 16 साल की उम्र अगर भगवान के है तो कोई दिक्कत नहीं है बचपन है अभी भी अगर इतनी जाके अगर सामने मिनट तक अयोध्या वापस आ जाए तो एक चीज तो क्लियर है तकलीफ नहीं हो एक काम कर सुमंत जंगल घुमा ले नदियां नरवल दिखा ले गंगा के घाट में जाके पांव पैरी पला के वापस लाकर अयोध्या में छोड़ दो समुद्र जी महाराज ने रथ पर बैठकर तीनों को बैठाया और बैठाने के बाद अयोध्या की दशा थी शायद आप कल्पना न कर सके अयोध्या के मन में एक इससे गुण आ गई इस कथी की जिस दिन रामलला 14 साल के वनवास हुई और जब रथ निकले के चालू हुई रथ की कंडीशन से आप समझ आते कि अयोध्या के नारी मन के कंडीशन का मानस के सुनकर दोहा कि बता के हाय राम धन हेनी हेनी नारी देखी साध विषाद बस धोने शीस पछताए रथ आगे आराम तक मान के चलिए कि सामने अगर कोई रथ है सुमंत्र जी महाराज बैठे हैं जैसे धरी चोरी ला और जैसे डोरी खींच के जब मारिश ना कांसड़ा सड़ा के घोड़ा ला भगवान कसम खाता हूँ वो जगह की कंडीशन ये रहा कहते कि घोड़ा ना फिर इनाम खड़े हो गए थे दोनों पैर ऊपर अब एक नहीं चारों घोड़ा चारों घोड़ा के चार दो क्षण सामने के पैर ऊपर और जब ऊपर हुई ना हर घोड़ा के मुंह में आवाज निकले और हर आवाज में भले ऊपर शब्द में हिनी शब्द रही लेकिन हाँ वो कर शब्द से केवल राम निकला और आप जान का ताजुब हो ही जब घोड़ा के दोनों पैर उठे तो बताते कि घोड़ा के पैर के उठे के बाद वो आंखी के आंसू वक्त का निकली जब तक अपन अयोध्या मन नहीं रोएगा तो सोच के दे जब एक जानवर एक जीव राम के लिए कलप सकता है राम के लिए बिलप सकता है तो हम मानवों की क्या दशा रही होगी और अयोध्या के आंख के तारे थे राम आंखी के पुत्री है जिस दिन हल्का फुल्का दाग लगे चालू हो जाते हैं डॉक्टर मन जवाब देते थे इसको मोतियाबिंद का इलाज करवाना पड़ेगा ऑपरेशन जरूरी है ऑपरेशन करा ठीक है नहीं फिर रात निकाल के देख नहीं सके कहूं का झप है भुरवा फुरवा तमनी के इलाज है सोच के देखा स्वयं आंखी के तारा स्वयं आंखी की पुत्री राम अगर अयोध्या से निकला थे तो अयोध्या वाले के आंखी के इसकी दशा कारी सो ही मानस ने कहा कि रथ मां के हाय राम तन हे हे ना अच्छा ये घटना घटे में तो एक घटना घटे में केवल एक नारी के सबसे बड़े योगदान है एक नारी पूरा मानस की हिम कि एक से पहली मंडली गोठाल नहीं कि नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरिया जस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी बोले मंथरा नाम की दासी के कारण राम जैसे देवता को 14 साल का वनवास एक शब्द उस प्रसंग में प्रयोग किया गया था कि नाम मंथरा मंदमती मंदमती मतलब समझता हो एतिल देखना हो कोचक तो बीच के लोला एतिल देखना मोरदाई पहाड़ा ले मंदमती मतलब समझता हाँ तू ही कहा था कहीं नहीं है कोचक क्या कहा मंदमती मतलब समझता हो कम दिमाग ठीक है कहा एक एक शब्द समझिए आपने कथा पर से आप बिल्कुल ध्यान समझना बस मंथरा का इस बड़े कम बुद्धि के एक बार सोच के देखा जो जगत के चलाने वाले राम दुनिया के बनाने वाले राम सबके सृजन करने वाले राम सबके पालन पोषण करने वाला राम लगे 14 साल के वनवास घर से लेके जंगल पर निकाल सकते कि कम बुद्धि के हो सकते का नहीं पहला चीज एक चीज और बता ये मंथरा जैन नहीं से अयोध्या की धरती में ये मंथरा जानते हो कहां लाए देखो मंथरा के आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड जात कार्ड कोई भी प्रकार के कार्ड का नहीं दिसे ना परिचय पत्र नहीं दिसे सरपंची भी लड़ती ना ये आसरी से तुरंत खदार लगती मतलब मंथरा अयोध्या की नहीं थी तो बोले कहां की थी तो बताए जाते मंथरा कैकेय देश के राजा के कहीं न कहीं होकर पत्नी के सेवा करने वाला पटरानी और सेवा करने वाला जिन दासी रिस ना वो दासी वो है जिन दासी माता के कई लोग बचपन से पाले पोसे है और जान का पता जो हो कि अयोध्या में ऐसे ही से पहला जोरन में जोरे का था जोरन का था जना थे तुम्हार गांव पर भी आओ थे बेटी भी आओ थे बेटी भी आओ तो ठिकान कान टिका तो ठीक तो का ठीक तो हैं बड़े बड़े बोलो वो नान नान बोल छो
एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, बोल रखा था बांगा, गुंडी, घघरा, जे जमते थे लाइट वाइट साबुन, ओकर से स्पेशल बने पियर साबुन, और जहाँ के टिकली फुंदरी, क्रीम पाउडर, ससुराल में कम पढ़ी के सब पर जान करता जो हो कि जब केकई के बारे में हावी तो केकई के टिकार में, केकई के जोरन में राजा दशरथ पर ना एसी, ना फ्रिज, ना कूलर, ना ट्रेन, ना मतलब कुछ नहीं। जानता पार्टी के राजा दशरथ के बर बिहार में डोकरी टिके 80 साल के डोकरी लगता, 80 साल के डोकरी को टिकते थी। हमारा घर को डर बिहार वैसे नहीं, हमारा बिहार वैसे ना, हमारे बिहार में डोकरी आ रहा है, दुए चल रहा है। मजाक की कहा तो आप मन भी अगर कोई लोग नहीं चाहत हो, लोग नहीं देखा हां, लोग नहीं में जाते नहीं तो लोग नहीं में दो दिन होते मान लो तीसरा दिन पूछे जा नहीं रहा हाजी डोकरी डोकरी पे चल दिस नहीं, नवा नवा दुल्हा नवा नवा सिए नहीं बब्बर खुश एक नंबर दमान दी के पहला दिन डोकी दाई काय बेटा आइसक्रीम खावे का लान बेटा, दूसरा दिन डोकी दाई काय बेटा टकाटा खावे का लान बेटा, तीसरा दिन डोकी दाई काय बेटा कभी बस जावे टिकट कटाओ का। हां 2 दिन के बाद तीसरा दिन पूछे या नहीं रहा जी, पर ये मंत्र परमानेंट है और परमानेंट आए के बाद भी दूसरा के घर ला बिगाड़ना काबर मनुष्य के 3 भाव पैदा हो है प्यारे, काम, क्रोध और लोभ। काम के कारण दशरथ, क्रोध के कारण केकई और लोभ के कारण मंत्रा, और जहां तीनों प्रबल हो जाते हैं प्यारे वहां ज्ञान रूपी राम की कोई आवश्यकता नहीं, कोई सेनापति रामचंद्र की कोई आवश्यकता, वहां राम रह ही नहीं सकते। इसलिए आपके जीवन में काम, क्रोध और मोह के इसका ये लोभ का त्याग करना पड़ेगा, और जब त्याग हो तभी राम की वापसी हो, तभी राम आपके जीवन में आए। और ऐसे राम का जब 14 साल का वनवास हुआ, एक प्रसंग में, इस प्रसंग की और सार बातें करूं इससे पहले एक छोटा सा भाव आप बताऊं आपको। शायद तो रामायण में नहीं कौशल्या जी से त्यागीदाई कोई नहीं हो सके, मानता खबर वो एक सही जब भगवान राम भगवान राजा दशरथ की ना बेटा तौर पर व्यवस्था बने रे के कहिए तापस बेस विशेष 84 बरस राम बनवासी, तो भगवान राम एक बार में एक्सेप्ट कर, लेकिन एक बात है बाबूजी एक मन के सवाल है कि बोले काय सवाल, एक काम करते हो कौशल्या में कर जाके पूछ लेते हो का बोले जा। माता कौशल्या के पास जाने के बाद भगवान राम ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटा के दाई राम और वो कौशल्या में कथिया बेटा बैठा बैठा रही बाजू में बैठा रही राम के चेहरा धरी और चेहरा धर के जानता बधाई देत कथे बेटा सुने हो रे मर बताते आस पास के मन सब बता दी, सब पटरानी मन बता दी से, सेवा करना दासी मन बता दी से, और तो राजा बनी के थे भगवान राम कहते सही सुने स्मा राजा बनने वाला तो बेटा, लेकिन तो सुने में हल्का सा रखे कथे काय फरक बोले, लेकिन मां एक लिए सवाल पूछना चाहता तो सवाल के जवाब दे रहे थे। माता कौशल्या कहते पूछ बोला आपको नहीं पता होता कभी भगवान राम की मैया ये अयोध्या बने कि जंगल बने, जंगल बने अयोध्या के राजा ज्यादा अच्छा रहते कि जंगल के राजा, अयोध्या के राजा बनवे बड़ा कर मन के सेवा करवे, जंगल के राजा बनबे तो ऐसा सेवा करबे जिसमें जीव मन बोला नहीं सके, बोले जेकर मन के लिए काकरो कोई स्वार्थ नहीं रखे, मतलब निजे निस्वार्थ भाव से सबके लिए समर्पित हो, ऐसा जीव की सेवा करबे। भगवान राम कहते दाई तो बेटा राजा बने जरूर है, लेकिन अयोध्या के नहीं जंगल के राजा है, पिता दिन मोहे कानन राजू। और इस भाव को प्रकट करते भगवान राम लक्ष्मण भैया सीता मैया तीनों निकले हैं, और रथ से उतारने के बाद सुमंत्र जी महाराज ने हाथ जोड़कर राम से निवेदन किया, बोले प्रभु आपके पिताजी आप लगे ऐसे कि इसने अयोध्या के कोटा घुमा फिरा के ला लगे, नवा नवा बहू है अयोध्या भ्रांति से भ्रमण कर ली, अब भ्रमण करने के बाद वापस अयोध्या में हाथ छोड़ देवे तो जाए तेरा हो जाओ। भगवान राम की ऐसा करो होता तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा सब बनाए हैं कि इस सिस्टम को बिगाड़ नहीं सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर। अच्छा एक बात बता था, इसका जो पुरखा है ना एक ही बन के एक पुरखा, शायद आपको कोई ना बताया हो, सुनना ब्रह्म से लेके मरीचि, मरीचि से नहुस, नहुस से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सागर, सागर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से नभा, नभा के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा राम, और राम के बेटा लव। अब यह में एक नाम राजा रघु के,
जे रघु के नाम से रघुकुल अयोध्या के नाम रघुकुल पड़ी और ओकर बाद भगवान राम कथी बोले अपने साथ मैं जिस जगह पर हूँ सुरक्षित हूँ, आप जाना पिताजी को बता देना और आप जाइए मेरे पिताजी का ख्याल रखिएगा। और आप कच्छ में सुमंत्र जी महाराज चरण में गिर के राम के की बोलेगा सुन हानि मंगल चांदी नहीं मांगो प्रभु एक काम कुछ करो नहीं जमा तो कुछ रहो, ठीक है? चलो हाथ खा के राधे राधे। ये कहा है नहीं कहा है कथा वो विष्ट कथा कते मौसम था कते मंदुला है कथा इंदुली ने कथा से ना ऐसे छरियानो चलो राधे राधे चलिए 1 2 3 4 लले ला ला सोनहानी मानो राम शांति नहीं मानो प्रभु सोनहानी मानो राम शांति नहीं मानो प्रभु सोनहानी मानो राम शांति नहीं मानो प्रभु शांति मन तोरे मानो मोरे राम भर सेवा तो मानो उन जगत में भर सेवा तो रे मानो हो गए नहीं है गाना बजा तो राजा बन को ताली बंदा आज बजाओ बोल सियापति रामचंद्र की। भगवान राम गंगा के घाट के तीर में उतारे और उतारे के बाद समुद्र जी महाराज लीला मान के जब निकले मानस के प्रसंग चर्चा चालू हुई विष्णु केवल के बैठ प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एम जीतई जानकी लखन तक। केवल जी महाराज ने ऐसा क्या कहा होगा जिसके कारण भगवान राम मंद मंद मुस्कुराने लगे, ये प्रसंग की व्याख्या है। एक बात बताओ, ये केवट के नाम जानते हो? केवट के नाम जोर से केवट के नाम जानता हो? किरवई में अगर कोनो भी केवट का नाम बता देंगी अगले साल रामायण में फ्री में आबो, ये हमर ना बोना से नहीं बोलो यहाँ झपाओगा वो बस बता जानता हो केवट के नाम? तुम मोरी साहब से तुम लगते कि तुम ना गुहा शब्द सुने हो और कहा था नो है भक्तराज गुहा और केवट दोनों अलग है, पहली चीज लग जांच के रख लेना। भक्तराज गुहा अलग है, केवट अलग है। भक्तराज गुहा कौन है? जैसे गांव में एक जन गांव पटेले सरपंच होते ना, वैसे वो जे गांव में जिस जगह में रहते ना वो पूरा केवट मछुआरा मन के एक संसिया है, एक मंडल है, वो पटेल है गांव के, वो का नाम भक्त गुहा। लेकिन केवट अलग है। एक बात समझ नहीं आए, मैं तेली हूं तो मोर नाम तेरी बोलना नहीं करो घोषा का बोलना नहीं सुना साहू खबर पुलिस भाई नहीं बोलना नहीं भाई एक के अंदर ही से, लेकिन निसात किसे ला? अगर जात से ही अगर का नाम है, मानस दूधन के नाम को स्पष्ट नहीं करेगा, दूधन के नाम स्पष्ट नहीं करे। एक माता सबरी के और केवट के, केवट लगे जात से बताई सो सबरी दो जात से बताई। सबरी मतलब जे सबर जात के दिक्कत सदी सबरी और केवट जे केवट जात के दिक्कत सदी केवट। तो सबरी के नाम और केवट के नाम दोनों लिखना चाहिए ना, ओकर जात से का लिखती है लिखना चाहिए। आप लिखा और मानस में चौपाई लिखे बड़े जान संत एक सवाल होए तो संत हम बताइए केवट कहता है केवटे पर कने ओकर बाइक नाम में खोलवाता है, समझा था? केवटी ने केवट के बाइक नाम में खोलवाता है, जानता का है? चरण सरोज पखार मिलाए, केवट के नाम चरण ओकर बाइक नाम सरोज, समझ इसका?
ये मानस लिखी दोनों पति पत्नी जब भगवान के गोड़ धोई सके ना तब स्पष्ट करके चरण सरोज पखारने लगा। दोनों चरण भगवान के चरण ला पखारा थे, लेकर सती एक के नाम चरण और एक के नाम सरोज मान के चलो ये है। और इसलिए है क्योंकि केवल साधारण भक्त नहीं है, विश्वास से भरा पात्र है। और मानस का प्रबल अगर कोई दावेदार है, प्रबल कोई एक शब्द है, याद रखना कर मानस का केवल एक ही शब्द कि बिनु विश्वास भगति नहीं और ही बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिला, भक्ति बिना राम नहीं मिला। राम का पाए पर विश्वास होना जरूरी है। जैसे छत्तीसगढ़ के मतलब विश्वास हो है नहीं, हल्काराज विश्वास और ज्यादा दिन पहले नहीं होते, 2-3 साल हो बाद वो शंकर भगवान ने पूजा पाठ वाले नहीं होते। हल्काराज पूजा भगवान का संग वो कब ले जानता, कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है तब ले। ये मिश्रा जी क्या करने की देखता हूँ, वो गाँव नहीं पानी रुके वाले पलपला फूटे हल्कारा रुको थे भगवान का संग, ये रुको थे 3 रुपए, ये 5 वाला है, ये महू रुको छो एक के पानी रुके सिस्टम चालू करने के लिए हो। हमारे सूर्य का एक काम हाले कोसम, जब हाले कोसम पहली बार छत्तीसगढ़ में मिश्रा जी इस करते नहीं तब नहीं कह रहे हो ये बताते बोल भी राय करते तो ऐसा समिति के संग इसमें बहुत बात होती सोई महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते कहते मन करते कहते मन नहीं करे, बोले बोले आप कट डरते गरीब आदमी नहीं कर सके, बोले कैसे दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पोनी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, नारियल लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, चना दाल लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते, बड़े आदमी क्या डरते गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक घंटा काम कर दो, बोले का काम फोकट के चल ही, तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते थे नहीं चला थे, पूरा चला थे। कैसे चौर मिला थे, जोर से बोलो हाँ मत का फोकट के का, फोकट के का चौर मिला थे, आओ जोर से चौर मिला थे, नमक मिला थे, 40 के सकल सदरम खा था, आधा के काला फोकट के तो बुद्धि काट करा थे, सदरा का हाथ होता कुछ भी बोलते गौ। चौर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 के सकल सदरम खा था आधा के, लेका पड़ा थे फोकट में, इसको ड्रेस मिला थे फोकट में, मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में, सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में, भाई लोग मने का खजा ठोका तो ये फोकट में महा फोकट है, फोकट है जी ये महा फोकट है गौ। हमें कब कब सोचता हूँ जब सरकार इकर मन पर महतारी मन लखोलिस हुई, जब सरकार माता मन पर महतारी मन लखोलिस हुई तो मन पुरुष मन तो खोलो चपके हैं का हम तो दे हम तो जब इकर मन महतारी मन खोली तो हमारा मन पर काठा महतारा मन नहीं खोलती थी, नहीं खोली कम से कम मला 1000 देते, हमारा 500 देती चलती नींदे कलपतों का भूख देवी नहीं करेगा। तो मिश्रा जी कहते बाद का कन फोकट चला थे तो एक कन फोकट ला और छोड़ो, बोले का एक लोटा जल और सारे समस्याओं का रुकवा थे भला भला नहीं हुआ थे। जब का दाई बैठो तो दाई में से निवेदन कर दो तो बैठे हो, अब बड़ा कन खर्चा करके बुलाए, ये बात को बिल्कुल गठरी बांध कर रखना और सीख लेना, रोज जा और रोज भगवान शंकर के सीढ़ी ऊंचा पानी रुको। लेकिन तो घर के 7 गिलास पानी पर तरसा थे, बोले गिलास पानी पिया का औकात तो नहीं होते, भला भला शंकर भगवान ने पानी रुको था तो पखरा नहीं मिले दिल्ली खेल लेकर बैठे हाँ भाई तो घर के 7 गिलास पानी पिया और एक आध कल बात जाए फिर शंकर भगवान जाकर को तो ये पानी रुकोना सार्थक है। देखकर सभी कौन कभी इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। छोटे से विश्वास पत्थर के भीतरी देवता देख सकते हैं। और मानस का कीमत तो वो कीमत था जिसके सामने राम खड़े हैं, और भक्त का विश्वास भी बड़ा प्रबल है। ना कोई आमंत्रण कार्ड, ना कोई इनविटेशन कार्ड, ना बुलावा भेजा, ना कुछ, भगवान राम स्वयं आए। मानस के 3 ऐसे पात्र हैं जिन्होंने गणित जी से कहा अब राम की गरज है कि राम मेरे द्वार पर आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक दशरथ, एक केवट और एक माता सबरी, 3 ऐसे पात्र थे। राम स्वयं आएंगे, बस उनके लिए केवल धैर्य होना चाहिए। इसलिए मानस के बालकांड में कहा धरहु धीर वो ही सुत चारि, धीरा जरा
एक नहीं 4 संतान होगी और धैर्य रखने वाला में एक नाम केवल। अब काय बात लगते हैं और काय बात न भगवान सुन के हंसे है। ये प्रश्न के एक एक शब्द बस ऊपर के चौपाई से उतारा समझ पूरा कथा समझ आ गई। बनकर पहले एक छोटे से भजन पारंपरिक विधा से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़िया आदमी है, पहला करना हमने हमारे गांव गोत्री पर थे हमारा पंडान की हमारे सभ्यता मन संस्कार संस्कृति आपके बीच में रखने की कोशिश हो। एक भजन आप सबके नाम बोल से आपके नाम की जाए। रामचंद्र की जय हो। धन धन रे मोर किसान, धन धन रे मोर किसान। मैं तो तोला जाने सके, मैं तो तोला समझो भैया, मैं तो बस दुनिया के भगवान। मैं तो तोला जाने भैया, मैं तो बस दुनिया के भगवान। झुमर झुमर के झुमर झुमर के नाचरे संगी भाग हमारी बचाए। आज की सौंदर्य सदा मगन के शुरुआत हुई। आज की सौंदर्य सदा मगन के शुरुआत हुई। झुमर झुमर के नाचरे संगी भाग हमारी बचाए। आज की सौंदर्य सदा मगन के शुरुआत हुई। आज की सौंदर्य सदा मगन के शुरुआत हुई। झुमर झुमर के सुख दुख सही जिंदगी सुख दुख सही जिंदगी आज आज
के स्वागत है झुमर झुमर के केवट जी महाराज के जीवन में ऐसा क्या अटपटा प्रेम रहा इस अटपटे प्रेम के कारण भगवान राम को मुस्कुराना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले एक बात आपको जाननी होगी, जब भगवान राम लक्ष्मण में सीता मैया के संग उतरे और जब उतरे तो सुमंत्र जी महाराज का जब भक्त धुआ निसार जी महाराज को सौंपा और कहा अयोध्या के राजकुमार राम, छोटे भ्राता लक्ष्मण, जगत जननी माता जानकी आपके सामने में इस गंगा के घाट पर छोड़कर जा रहा हूं। आज रात का विश्राम केवल यही होगा, तो आप एक काम करिएगा महाराज, बोले रात के बने बने व्यवस्था कर दे, बने बने सुबह व्यवस्था सुबह तक भगवान जिसने के तिसने तक कर लिया। ठीक है। केवट जी महाराज अक्का कन कहा के खन कारण है काय कारण जानता हो? केवट जी महाराज नहीं, अच्छा जब निसार जी महाराज मालूम चली इसकी घटना का है तो लक्ष्मण जी महाराज और भक्तराज धुआ जी महाराज दोनों जन रात भर गोठिया है कि रात भर देखी बिसात बस धुन ही शीश पछताए, रात भर को क्या है हो जान तो रात भर काय को क्या है। लक्ष्मण जी महाराज पूछे लक्ष्मण ऐसे काय घटना घट गई भैया, जिकर घर धन संपत्ति ऐश्वर्य भरपूर है, जिकर का जीत बस के कमी नहीं है, जिकर दाईमन जोरदार दादा जोरदार, जिकर पूरा खानदान पूरा परिवार के नाम है, ओकर घर में अचानक से एक बेटल बनवा दूसरा बेटल राजगादी काय घटना काय घटे। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी भरत के विरोध में बात किया और लक्ष्मण जी महाराज ने कहा बोले केवल भरत का राजगादी देवर मोर दाई के कई ऐसे ऐसे करे, रात भर खाली ही चर्चा चले। और मैं निवेदन करता हूं ये रात भर के गोठे ही बत रहे नहीं, अकेला केवट चुपचाप बाप समात रीस कर समझना। केवट जी महाराज पूरा दोनों जन गोठियात रहा कथनी से बैठ के गोठियात भी सोई तो गोठियात वहां बिहनिया 5 बजे रहते। अब बिहनिया 5 बजे जब दोनों जन गोठे ना तो कौंटम लुका के चुपचाप सुनत रहा और सुनत तो जैसे लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया अब बोले प्रातःकालीन बेला हो चुके हैं, स्नान ध्यान करने लगी, नहाए खोरे लगी, मैं जाता जरूर यही सेवा जतन करना जरूरी है। जैसे लक्ष्मण जी केवट जी महाराज तुरंत गुहा जी महाराज का कुरिया मीज और गुनिया में जाए के बाद भक्त राज गुहा जी महाराज लगती केवट जी महाराज के जाए होते काय हो के केवल भांति भांति बेरा मोर दुआरी में आगे केवट जी महाराज कहते कहीं जिनी सुनी भाई मैं कन वो काम पर मैं आपके पास आए हो कहते काय काम पर अभी आज समार बिहार माने रहते हो का कहते खबर बिहार
उसने बार तिहार मानना रही से बोला बस मोर मन में सोच तिहार में हो जाती इसका और तिहार में से कि कोई डोंगा वाले मन कोई केमट मन है डोंगा ला डोंगार ला कोई मछुआरा मन है गंगा के घाट पर चल लेगे आज की होना चाहिए का बार तो केवट जी महाराज का थे के डोंगा चलाते रहना बोले हाँ डोंगा चलाते तो हर बड़ा गंगा गिर रहना हाँ तंको तीरथ में निकाले होना हाँ तंको मुंह पूरा पानी देते पानी पर फेंकने लगे होना हाँ तो प्राण बचाओ होना हाँ ये डोंटिया हंसना हाँ तो प्राण बचाओ तुम गिफ्ट दे रहे इसका नहीं आज देवे मोर दादा की काय गिफ्ट बोले अतकस दे देवे कि आज ये गंगा के घाट में काकरो डोंगा मत जाए सिर्फ और सिर्फ मोर डोंगा रहना चाहिए। गुहा जी महाराज कहते से काय काम होने के बाद सबके डोंगल बहन करके तो डोंगा यही कथा काबर कहा था केवट कहते बोले मो डोंगा जाइए आपका जान ले महाराज बाकी आपको बाद में समय मालूम चल जाएगा। बोले ठीक है पूरा बहुत ही बड़ा हाथा पर गए कि गंगा के घाट पर किसी का भी नाव नहीं जाएगा केवल एक ही नाव खड़ा रहेगा वो नाव रहेगा चरण का। और ये जिन डोंगा गंगा के घाट में है भगवान उठी लक्ष्मण लबलेश कहते जाना है लक्ष्मण गंगा पार करने लगी समय देरी होते 14 साल के वनवास जाना पर दूर रास्ता है सफर लंबा है बस समय कम के निकलना जरूरी है। और जैसे निकलने की इसलिए वह कितना चिल्ले अच्छा आप समझना केवट जी महाराज ऐसे काय काय कहे है जेकर कारण भगवान राम मुस्कुराई जेकर कारण अब चालू होते पहली भगवान राम चिल्ले बोले केवट कहते हाय महाराज बोले मांगी नाम ये पहला टोटल 4 खन है चारों खन जो सवाल बड़ा अद्भुत है काबर हासिस तक 4 खन कारण कि मांगी नाम न केवटवान मांगी नाम न केवटवान शब्द सबसे पहले किस मांगी मतलब समझते हो मांगी मतलब समझते मांगना अच्छा मांगा कौन है भगवान राम मांगा कौन है भगवान राम कौन ला मांगा थे के मतलब किसने किससे कहा हिंदी में पढ़े हो उसने चला थे भगवान राम ने केवट से मांगा क्या मांगा ना मांगा एक बात तुम बताओ सबके बनाने वाला सबके चलाने वाला हमारे द्वार के निर्माण करने वाली मांगे की जरूरत है का नहीं जेकर कर सारी चीज है जेकर इशारा में सृष्टि विलय हो जाए त्रिकुटी भाल विरूनी के तिरगा करे ले सृष्टि के उलट पुलट हो जाए कि आज मांगा थे मांगी का कर कीमत करो काय मांगी कि मांगी ना न केवट ना मांगे की सो केवट जनता का किस नियम एक बात सोचा उसका बड़ा देवता तो दुआरी में अच्छा अभी मान के चलो कुछ पल के लिए अगर किरवई में अगर नरेंद्र मोदी खड़े हो जाए प्रधानमंत्री का ही करगा अचानक से और तुम कही दे दुआ घर में 10 मिनट बैठे रहते हैं और तो बाइक लाइट देवे में यहाँ कुर्सी नाश्ता करके हो तो दूध दे दो भाई को देवे खबर प्रधानमंत्री जी खुशी खुशी देवे लेकिन नहीं हाँ ले खाना वाना खाए पर जाओ कहते खिला थे नाम ले मैं तुम्हारा अपन क्रिया से मुक्त करत हूँ प्रिय वाली के जाओ हेलो एक पार्टी आगे है इनका सहल ज्यादा नहीं एकदम साफ कर ये आगे में बैठे होना तो मन जाग के जल्दी उसको खाना खाओ लेकिन कार्यक्रम जल्दी से जल्दी आओ धन्यवाद।